हिंदुस्तान में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कोई भी सच बोलता है उसकी या तो आवाज़ दबाई जाती है या फिर उसे धमकियां दी जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर के साथ। दरअसल गणेश हिवारकर को अब धमकियां मिल रही हैं। क्यों धमकियां मिल रही हैं और क्या धमकियां मिल रही हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि गणेश हिवारकर ने अर्नब के शो में क्या कहा और जिसकी वजह से उनको धमकियां मिल रही हैं। दरअसल गणेश ने अर्नब के शो में खुले शब्दों में कहा था कि वो जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर 13 तारीख की रात को 5-6 लोग आए थे और सुशांत की मौत का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और जो लोग दिशा सालियान की पार्टी में मौजूद थे उन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, सुशांत की हत्या की है। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये सब बातें कैसे जानते हैं तो उन्होंने कहा कि वो ये सब बातें इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्हें ये सारी बातें संदीप सिंह के असिस्टेंट ने बताई है। वही संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनकी मौत के वक्त अचानक उनके घर पहुंच जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वायरल पोस्ट के बारे में जिक्र किया था जिसमें सारी डिटेल है कि कैसे दिशा सालियान को मारा गया और कैसे दिशा सालियान ने मरने से पहले सुशांत को सारी बातें बता दी थी और सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में बताने वाले थे दिशा सालियान की मौत के बारे में और इसीलिए दिशा सालियान की पार्टी में आए लोगों ने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। आप चाहें तो वह वायरल पोस्ट का पूरा डिटेल जान सकते हैं, हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब जानिए कि गणेश हिवारकर के साथ क्या हो रहा है। दरअसल गणेश हिवारकर ने जब ये सारी बातें बताई उन्होंने भी बिल्कुल वही हूबहू बातें बताई जो उस वायरल पोस्ट में थी कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, सुशांत के साथ क्या हुआ। सुशांत के घर पर रात को 13 तारीख की रात को ही कुछ लोग आए थे अचानक और उसी के बाद ही शायद उनकी हत्या की गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके नाम लेने को तैयार हूं जो लोग भी वहां आए थे। ये सारी बातें उन्हें संदीप सिंह के असिस्टेंट ने बताई थी। और अब हैरानी की बात यह है कि जब गणेश ने सारी बातें अर्नब के शो में कहीं उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनके घर पर भी कुछ लोग आए थे, उनके घर के नीचे 5-6 संदिग्ध लोग खड़े थे, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे थे। और आज उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके घर के नीचे 4-5 लोग मास्क पहनकर आए थे जो कि काफ़ी संदिग्ध थे। उनके पड़ोसी तो वो बिल्कुल नहीं थे, कुछ बाहरी लोग थे और वो शायद मुझे धमकाने आए थे और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। उनका ये भी कहना है, गणेश हिवारकर का ये भी कहना है कि मैं सभी के नाम लेने को तैयार हूँ। जिसने संदीप सिंह के असिस्टेंट ने जिसका भी नाम मुझे बताया है मैं सबका नाम सीबीआई के सामने लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। जब उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को नहीं छोड़ा तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। वो तो इतने बड़े स्टार थे और मैं तो छोटा सा नाम हूँ। सच बोलने की सज़ा सुशांत के असिस्टेंट को भी मिल रही है जिनका नाम है अंकित आचार्य। सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं वो करीब 2 साल। पिछले हफ्ते उन्होंने भी सुशांत के बारे में खुलकर बोलना चाहा। बोले भी वो मीडिया में कि सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे, उन्हें जबरन मारा गया है। उन्होंने ही बताया था कि सुशांत के गले में जो निशान थे वो उनके कुत्ते फज की बेल्ट के ही निशान थे, वो कपड़े के निशान हो ही नहीं सकते क्योंकि वो उस बेल्ट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि फज की बेल्ट कैसी है और सुशांत के गले में जो निशान है वो कैसे हैं। अब उनके साथ जो हो रहा है वो भी सुन लीजिए। अंकित को जिस नौकरी में वो काम कर रहे थे उनको वहां से निकाल दिया गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, अब उन्हें धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं कि आप मीडिया में कुछ ना बोलें। लेकिन वो अर्नब के शो में आए, वो खुलकर बोले, वो भी बहुत परेशान है, वो भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। तो फ्रेंड्स, ये हाल हो रहा है सुशांत के लिए सच बोलने वालों का। तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स आप इन दोनों के बारे में, अंकित के बारे में और गणेश के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बताइए कि क्या सच बोलने वालों के साथ ऐसा होना चाहिए? शायद नहीं, जबकि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है इससे साफ पता चलता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इन सब के पीछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।